मुझे आपने मौका दिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, इसके लिए सभी आयोजकों को, सिस्टर कृष्णा का, मीना जी का और सारी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो 83 से मैं अंबेडकर जी के जो जन्मदिवस के समारोह हैं, जो भी अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा या जब हम MBBS के टाइम में कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से मैं शामिल हो रहा हूँ, पर पहली बार इतनी खुशी हो रही है कि मैं चीफ गेस्ट के रूप में मुझे मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारतवर्ष के लिए किया है वो एक उदाहरण है बाकी सभी देशों के लिए कि कैसे एक सामान्य परिवार में जन्मा, इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार कि उसने पूरे देश का नक्शा ही बदल के रख दिया। भारत का संविधान का निर्माता, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इतना संघर्ष किया कि उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना केवल वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे अमेरिका में, ना केवल वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में PhD उस टाइम में जबकि लोग सोच भी नहीं सकते थे, ना केवल उन्होंने जर्मनी में, बल्कि पूरे उन यूनिवर्सिटी में जहाँ पे कि टॉप के एलाइट, जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे, या तो राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे या पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते थे। और उस टाइम इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना और उस शिक्षा के बाद पूरी मानवता को जगाना, गरीबों के लिए संघर्ष करना। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूँ कि जब तक औरतें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं पाएंगी तब तक मैं इस संघर्ष को जारी रखूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और अपने हक के लिए लड़िए। और उस टाइम उनके काफ़ी मतभेद थे उस टाइम की गवर्नमेंट से, और उन्होंने अपने एक अलग रास्ता भी चुना, अलग पार्टी भी बनाई। लेबर पार्टी के रूप में उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्शंस लड़े, भारत के वो लॉ मिनिस्टर रहे, और उन्होंने जो काम किया अपने लिए नहीं किया, उन लोगों के लिए किया जो समाज में सबसे दबे हुए, सबसे वंचित, सबसे पीछे की लाइन में खड़े होने वाले, जिनके साथ इतना भेदभाव किया जा सकता था कि लोग टच भी नहीं करने देते थे, लोग एक कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। उनका मैं बहुत बड़ा अनुयायी रहा हूँ, बहुत बड़ा उनकी जो फिलॉसफी है, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे उनके जीवन में ऐसे अनुभव, कटु अनुभव थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को टच करने से ही उसको अछूत मान ले। कैन यू थिंक कि यदि किसी को टच हो गया तो उसके बाद वो स्नान करे, गंगा जल उस पर छिड़के, पवित्र करे? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या उनका ब्लड डिफरेंट कलर का होता है? उन्होंने कहा था कि ब्लड तो सब में एक ही है, सब में लाल रंग का खून होता है। और सिर्फ तिलक लगाने से या अच्छे कपड़े पहनने से या टोपी पहनने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। आप अपने विचारों से विद्वान होते हैं, आप अपनी पढ़ाई से, आप अपने परिवार की वजह से विद्वान होते हैं। जैसे कि शुरू में भैया कह रहे थे कि जो मूर्ति का आपने बताया कि पहले कबीर का, फिर जो भी महानुभाव थे उनकी सबका अपना योगदान रहा समाज में, पर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो बाबा साहब का ही रहा, जिन्होंने सारे देश को एक सूत्र में पिरो दिया और एक ऐसा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, और जो भी समाज के लिए उन्होंने किया वो मेरे ख्याल से उसके बाद अभी तक आने वाली सेंचुरीज में आगे के लिए भी कोई नहीं कर पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। मैं उनकी एक बुक पढ़ रहा था, बाबा साहब ने कहा कि जब तक आपके लोग उस पार्लियामेंट में जाके खड़े नहीं होंगे और कानून नहीं बनाएंगे और अपने अधिकारों के लिए जब तक आप बराबरी का दर्जा नहीं पाओगे, जब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। जब तक आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो उच्च पदों पे बैठे हैं जहाँ से नीतियाँ चलती हैं, जहाँ से पॉलिसीज बनती हैं, जब तक ये समाज नहीं बदल सकता। अभी भी कुछ कमियां रही हैं, कुछ अभी भी बहुत सारे स्ट्रगल जो गांव के बच्चे हैं खास करके वो करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, बहुत सारे
अभी भी शिक्षा का अभाव है, अभी भी औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है कुछ जगह में। वो अभी धीरे 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 हर एक जगह जो अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का, भीम साहब का जो फिलॉसफी है हर एक गांव तक पहुंच रहा है। और समाज अब जागरूक हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं भी आगे आ रही हैं, बच्चे भी आगे आ रहे हैं। कितने सारे हॉस्टल बने, कितने सारे लोग राजनीति में आए, व्यापार में आए, पॉलिसी मेकिंग में आए। तो ये सब उन्हीं का बदौलत बाबा साहब की वजह से ही ये सारा परिवर्तन हुआ। और अंत में मैं ये कहूँगा कि आप प्रयास करते रहिए, जो प्रयास करते हैं वो हमेशा जीतते हैं। आप भी प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में आप पीछे मत रहिए, पढ़ाई में जितना भी, वो रोज़ पढ़ते थे। मैंने एक बुक में पढ़ा कि बाबा साहब के बारे में कि वो पूरी रात पढ़ते रहते थे और जब सुबह होती थी तब वो सो जाते थे, 4 बजे वो सोते थे। कितना त्याग उन्होंने किया समाज के लिए। उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं कह सके कि भाई मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हूँ और इसलिए मेरे को भेदभाव हो कि मैं उनसे आगे निकलना। उनका ध्येय ये था कि शिक्षा पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। शिक्षा, स्ट्रगल एंड फाइट फॉर अनइक्वलिटी, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। तो वो उनका जो मैसेज था वो आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो प्रोग्रेस हुई है इंडिया में, और इंडिया को जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सभी स्पीयर्स में, चाहे वो लॉ के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में या कल्चर में या भारत को आगे ले जाने में, सबसे ज़्यादा योगदान भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का ही रहा है। मैं सभी लोगों को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि हर साल इस तरह के फंक्शन होते रहें, जिससे कि हम प्रेरित होते रहें और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर ने अभी बताया कि जब न भूतो न भविष्यति, ऐसी महान शख्सियत न पहले कभी पैदा हुई है, शायद ना अभी होगी।